अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सुबह की शुरुआत होती है जी राफ़े के साथ। तो अभी सुबह के 11 बजे हैं, जनाब उठे हैं तो हम भी उठ गए हैं। बाहर आए हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा था, बादल बने हुए थे, हवा चल रही थी। आजकल काफ़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन बारिशों के साथ-साथ काफ़ी नुकसानात भी हो रहे हैं। मुल्क में हालात बड़े ख़राब हैं, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़ में और आगे पीछे। तो प्लीज़ अवॉइड करें बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलना और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखें। अच्छा जी, रूटीन इस तरह होती है कि राफ़े के उठने के तकरीबन 1 घंटे बाद उसको नाश्ता दिया जाता है और नाश्ते में जो चीज़ अवेलेबल हो, सेरेलैक है, कोई चावल आपने बनाए, खिचड़ी बनाई है, कोई आपने फ्रूट प्यूरी बना के रखी है या जो भी अवेलेबल है चीज़ वो आप दें। बॉइल्ड एग भी दे सकते हैं। तो आज मैंने इसके लिए सेरेलैक बनाया था, जो कि आप देख रहे हैं कि राफ़े बड़े आराम से खा रहा है, बड़ा खुश होकर खा रहा है। 1 घंटे का टाइम इसलिए क्योंकि सुबह जब बच्चा उठता है तो उसने दूध पिया होता है, मदर फीड हो सकता है या अगर आप उसको फीडर देते हैं तो इसलिए 1 घंटे का गैप दे के दें ताकि वो अच्छे तरीके से खा सके। आज राफ़ी के बाबा काफ़ी दिनों के बाद घर आए हैं तो हमने सोचा कि उनकी पसंद का नाश्ता बनाया जाए, जो कि हैं पैनकेक्स। तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जिसमें बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है, विनेगर है, 1 कप मैदा है जिसको अच्छी तरीके से हमने छान लिया है, 2 चम्मच ऑयल है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, दूध है, चीनी है, 1 अंडा है। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स किया जाएगा। अगर आप चीज़ों की इतनी क्वांटिटी लेते हैं तो उससे आपके तकरीबन 8 से 10 जो हैं वो पैनकेक्स बन जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइज़, आप कितना साइज़ रखते हैं, किस तरह से बनाते हैं। और अगर आपने इनकी क्वांटिटी डबल करनी है तो वो फिर आपको ज़्यादा पैनकेक्स बन जाएंगे। लेकिन हम लोग क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ही हूँ तो इसके लिए मैंने इतनी क्वान्टिटी रखी है चीज़ों की। यहाँ पर मैंने मैदा है उसमें चीनी और अंडा डाल के मिक्स किया। यहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून था, फिर हाफ़ टेबल स्पून नमक। अब ये बेकिंग पाउडर है, आप इसको तकरीबन 2 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करें और इन चीज़ों को सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। ये अंडे की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हो या फिर इलायची के अंदर से बीज निकाल के उनको अच्छी तरह से कूट के और उसका पाउडर निकाल के वो यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच विनेगर डाला है, वो इसलिए क्योंकि विनेगर की वजह से वो ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएंगी पैनकेक्स। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मिक्स कर। यहाँ पे मैंने इसमें दूध भी ऐड किया, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, मेरे पास बीटर नहीं है तो मैं पहले हाथ से मिक्स करती थी, फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे आइडिया दिया कि ये सारा मिक्स करके फिर उसको बैटर को जूसर या ब्लेंडर मशीन होती है उसमें डाल लो और अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। तो इससे ये कि काम जल्दी भी हो जाएगा और बीटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और पहले मैं हाथ से करती थी और इट वाज़ सो टाइम कंज्यूमिंग और बाजू दर्द करने लग जाता था और उसमें लम्प भी रह जाते थे। तो इससे ये है कि वो बड़ा अच्छा बैटर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे इसको मैंने सारे मिक्सचर को डाल लिया है और अब मैं ये जूसर में इसको कुछ 2 मिनट के लिए करूँगी और बेहतरीन किस्म का आपका जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। मिक्स 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 करते जाएंगे जी, करते जाएंगे करते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास देखें खूबसूरत सा बेहतरीन किस्म का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। पैनकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने तवे को या फिर आपके पास नॉन स्टिक तवा है या फिर आपके पास पैन है, फ्राइंग पैन है, जो भी आपके पास नॉन स्टिक अवेलेबल है, उस पर थोड़ा सा बराए नाम आपने ऑयल लगाना है और उसके ऊपर बैटर को डाल देना है इन अ सर्कुलर शेप। डिपेंड्स कि आप साइज़ कितना रखना चाहते हैं, अगर छोटे बनाने हैं तो छोटा रख लें, अगर बड़े बनाने हैं तो बड़ा उसमें और बैटर डाल दें। और उसके जब वो थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाएगा तो फिर आपने उसकी साइड चेंज कर लेनी है, उसको कुछ सेकंड्स के लिए रखना है और इस तरह के आपकी खूबसूरत से पैनकेक्स यमी यमी से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जी देखिए नाश्ता तैयार हो चुका है। मैंने तकरीबन 7 या 8 बनाए थे, 2 मैंने वैसे बनाते हुए खा लिए थे और 1 तो मैंने राफ़े को दे दिया। नाश्ता करने के बाद हमने राफ़े को नाई करवानी होती है, उसको तैयार करना होता है क्योंकि राफ़े ने नाश्ता करने के बाद बहुत गंद डाला होता है, कपड़े वगैरह गंदे हुए होते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से हमने नहलाया। फिर हमने थोड़ी सी राफ़े की वीडियो बनाई मस्तियाँ करते हुए, बहुत फ्रेश बहुत खुश था। यहाँ पे हमने छोटी सी ट्रांजिशन वीडियो बनाई, देखें जी क्या कमाल की वीडियो बनी है ना, ये वीडियो कितना पॉलिश लग रहा है। यहाँ पे हमने राफ़े का थोड़ा सा शूट किया, थोड़ी सी वीडियो बनाई। इसके बाद जी हमारे कदम बढ़ते हैं किचन की तरफ और हमने बनाया नींबू पानी, जिसको लेमनेड भी बोला जाता है और शिकंजी भी बोला जाता है। बेशक बारिशें हो रही हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिशें रुकती हैं उसके बाद इतनी हब्स हो जाती है और पसीने निकलने लग जाते हैं। तो इस तरह के मौसम में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, नींबू पानी पिएँ, शिकंजी पिएँ, आप
जाम शीरी बना के पिएँ, फ्रूट्स के फ्रेश जूसेस बना के पिएँ, बट कुछ भी पिएँ लेकिन वाटर इनटेक करते रहें, चाहे सादा पानी पिएँ अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इसके बाद जी मैंने राफ़े के लिए खिचड़ी बनानी थी, जिसके लिए मैंने मूँग की दाल और चावल को इक्वल क्वांटिटी में लेके उनको अच्छे तरीके से धो लिया। मैं एटलीस्ट 3 दफ़ा धोती हूँ, फिर उनको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ। अच्छा, इट डिपेंड्स कि आपने कितनी क्वांटिटी में बनानी है खिचड़ी। मेरी मदर इन लॉ ये कहती हैं कि बच्चे को जो चीज़ खिलानी है वो उसी दिन खिलाओ, उसी दिन के लिए बनाओ। नेक्स्ट डे उसको ताज़ा फ्रेश चीज़ बना के दो, खिचड़ी है, प्यूरी है, कुछ भी है। प्यूरी तो ख़ैर आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन चावल क्योंकि अगले दिन सख्त हो जाते हैं थोड़े से और उनमें वो नमी नहीं रहती, तो इसलिए जो है वो मैं इतनी ही बनाती हूँ क्वांटिटी कि वो दिन में 2 दफ़ा खा लें, दिन को और शाम को। तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आप क्वांटिटी रखना चाहते हैं उस तरह भिगो के इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें और उनको रख दें। यहाँ पे मैंने पानी रखा और जब पानी में बबल्स बनने लग गए तो मैंने उसमें जो चावल और दाल भिगो के रखी थी वो डाल दी। यहाँ पे मैंने उसमें 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा-सा नमक भी डाला था। नमक आपने बराए नाम ही डालना है, बिकॉज़ यू नो कि 1 साल से कम उम्र में बच्चों के लिए नमक और चीनी को अवॉइड ही करना चाहिए। इसके बाद जी मैंने खाना खाया और साथ में मैं आपको बताया था ड्रामा देख रही हूँ दुर्रे शेवार। तो इसकी 12 या 13th एपिसोड पे थी मैं और टोटल इसकी 15 एपिसोड्स हैं, तो आप बगैर थके ये ड्रामा देख सकते हो। ज़्यादा लंबा ड्रामा नहीं है इंडियन ड्रामोज़ की तरह जहाँ पे पुनर्जन्म ही होते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली एक्टिविटी थी वो ये थी कि जो राफ़े के लिए खिचड़ी रखी थी उसको एक दफ़ा देख के आना था कि वो कहाँ तक पहुँची है। अभी यहाँ पे इसको थोड़ी-सी और ज़रूरत थी पकने की, हल्की आँच पे मैंने इसको रख दिया था, तो ये अपने ही दम पे पकती रही है और अब हम वेट करते हैं कि जब ये प्रॉपर रेडी हो जाए तो फिर हम राफ़े को खिलाएँगे। यहाँ भी ये प्रॉपर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल नरम और जिस तरह खिचड़ी होती है बिल्कुल वैसी बन चुकी है। अब ये हम राफ़े को खिलाने जाएँगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज़ में बड़ी लकी हूँ कि मेरा बेटा हर चीज़ खा लेता है, जो भी उसको खिलाओ उसका टेस्ट उसको पसंद आ ही जाता है। अभी यहाँ पे इसने खिचड़ी खाई है खुश होके, तो ये शायद ये इसलिए भी है क्योंकि इसको मैंने बहुत जल्दी लाइक 4th या 5th मंथ में आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों का टेस्ट दिलाना शुरू कर दिया था, तो अब इसकी आदत बन गई है, ये हर चीज़ खा लेता है। इसके बाद ये राफ़े ने कपड़े चेंज किए क्योंकि खाने के बाद इन्होंने कपड़े चेंज करने ही होते हैं क्योंकि वो कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहते जो उन्होंने खाने के वक़्त पहने होते हैं। खेलने के लिए मेरे बेटे को कोई टॉयज़ नहीं चाहिए, आप उसको कोई भी रैंडम चीज़ पकड़ा दें, कोई बॉटल पकड़ा दें, कोई तकिया पकड़ा दें, तो ये हर चीज़ के साथ खेल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे राफ़े के बाबा आ गए थे, तो राफ़े ने अपने बाबा के साथ थोड़ी गपशप लगाई, थोड़ा खेला, थोड़ा झूला लिया, बाबा को बताया कि उसने पूरा दिन आज क्या किया और बाबा ने राफ़े से एक्टिविटीज़ अपनी शेयर की कि उन्होंने क्या किया। बहुत ज़रूरी होता है बाप के साथ बच्चे का टाइम स्पेंड करना, उनकी बॉन्डिंग होना और बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप होती है बच्चे की जब उनका बाप के साथ जो है ना वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। इसके बाद ये रात के खाने का टाइम हो गया था जो कि हमने बनाई थी भिंडी और साथ में दुम्बे का गोश्त था जो कि राफ़े के बाबा को बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके बाद ये इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन कि हमने सोने से पहले दोनों मियाँ बीवी ने थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। उसके लिए हम कोई मूवी देखते हैं, कोई टॉक शो देखते हैं, कोई ड्रामा देख लेते हैं या वैसे ही कोई कॉमेडी शो देख लेते हैं जिस तरह ये कपिल शर्मा शो लगा हुआ है। तो इससे ये है कि आपका एक हेल्दी बॉन्ड रहता है और मेरा ख्याल है ऐसा होना भी चाहिए कि आप पूरे दिन में अपने लिए कोई टाइम निकालें, कोई एक्टिविटी प्लान करें। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर, बाय बाय।